हिमाचल प्रदेश कुछ वर्ष पहले ही अपने सीमित संसाधनों, दुर्गम क्षेत्रों, आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा शिक्षा में कमी होने के कारण अभावग्रस्त अवस्था में था। लोगों का जीवन स्तर आज के मुकाबले काफी निम्न श्रेणी का था। बहुत पुरानी बात नहीं जब पंजाब प्रदेश के मैदानों से सब्जी आदि के ट्रक भरकर हिमाचल प्रदेश को जाया करते थे। परंतु परिवर्तन की हवा कुछ ऐसी चली कि चमत्कारी रूप से आज हिमाचल प्रदेश से सब्जियों के ट्रक भरकर पंजाब तथा उत्तरी भारत के अन्य मैदानी क्षेत्रों को आ रहे हैं। इतना परिवर्तन कैसे संभव हुआ? ये 40-50 साल का अद्भुत सफर कृषि विभाग हिमाचल ने कैसे तय किया? इसके पीछे संघर्ष, प्रगतिशील सोच और ईमानदारी से भरपूर प्रयत्नों की एक लंबी कहानी है, जिसे अगर संक्षेप में कहें तो ये इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहन देने और कृषि व्यवसाय को बढ़ाने का जो अनथक प्रयास प्रदेश के कृषि विभाग ने किया, उसका सारा श्रेय भारत सरकार के साथ साथ हिमाचल सरकार और यहाँ के अधिकारी वर्ग को जाता है। कृषि विभाग के आह्वान और सहायता के कारण बहुत से युवा कृषि की तरफ प्रेरित हुए। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में बहुत लोगों ने अपार सफलता प्राप्त की। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किसानों के भलाई के लिए कई परियोजनाएं जो है इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं। जैसा कि पीएम कुसुम योजना है, इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र सिंचाई के लिए लगाने के लिए लघु व सीमांत किसानों को 85% तथा मझोले और बड़े किसानों को 80% तक उपदान इसमें दिया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, जिसके तहत किसानों को सोलर बाड़बंदी करने हेतु जो है 80% उपदान दिया जा रहा है। इसमें कम्युनिटी में लगाने के लिए जैसे चेन लिंक है उसके ऊपर 50% और कंपोजिट बाड़बंदी जो है, जिसके तहत 3 तारें जो है सोलर ऊर्जा की लगती हैं और चेन लिंक लगती है, उसमें 70% तक उपदान दिया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न यांत्रिकरण की स्कीम है, उसमें किसानों को ट्रैक्टर या पावर वीडर ऐसे छोटे उपकरण लेने के लिए 50% तक उपदान दिया जा रहा है। इसी के साथ किसानों के लिए खेतीहर मजदूर संरक्षण योजना है, जिसमें कोई मशीन के साथ काम करते हुए अगर अंग भिन्न हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, उसमें भी 10,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक अनुदान जो है किसानों को दिया जाता है। इसी प्रकार पॉली हाउस के निर्माण के लिए भी 85% तक अनुदान जो है उसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी के साथ पॉली हाउस नवीनीकरण योजना के तहत जो हमारे पॉली हाउस 5 वर्ष से पुराने हो चुके हैं और हवा या तूफान से जिनकी पॉली शीट जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके दोबारा निर्माण के लिए पॉली शीट को डालने के लिए 70% तक जो है अनुदान जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तरह जो कुछ हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ के हींग और केसर की खेती की जा सकती है, वहाँ भी वो इन प्रजातियों के रोपण के लिए विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरा किसान भाइयों और बहनों से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि अपनी आय को दुगनी करने के लिए या बढ़ाने के लिए, जैसे कि हिमाचल में जोत का आकार जो है वो बहुत छोटा है और कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो है किसानों की सहायतार्थ हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो वो जब भी उनको लगे या ऐसे भी वो अपने नज़दीक के जो हमारे ब्लॉक में विषयवाद विशेषज्ञ बैठते हैं या कृषि विकास अधिकारी बैठते हैं या कृषि प्रसार अधिकारी बैठते हैं, समय समय पर उनसे मिले और जो उनको कोई परेशानियां आ रही हैं खेतीबाड़ी के संबंधित, उनके बारे में ज़रूर उनके साथ विचार विमर्श करें और उनकी सहायता लें, ताकि उनकी आमदनी में जो है, किसानों की आमदनी में जो है वो वृद्धि हो सके। इसी के साथ मेरा एक और किसानों की सूचनार्थ ये मैं बताने जा रहा हूँ कि कृषि विभाग द्वारा जो हमारे इनपुट डीलर हैं, जो कि कृषि संबंधित सामग्री का सामान बेचते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स जो है
वो करवाया जाता है, जिसकी अवधि जो है वो 48 हफ्ते होती है, जिसमें कि 40 क्लासें लगती हैं थ्योरी की और 8 क्लासें लगती हैं प्रैक्टिकल की। और ये क्लासें जो है वो छुट्टी वाले दिन लगती हैं और इनके लिए ये डिप्लोमा कोर्स है। तो किसान जो है इनसे भी अपनी जो समस्याओं के संबंध में जो हमारे डिप्लोमा होल्डर इनपुट डीलर हैं उनसे मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सफलता की कहानी किसानों की सूचना के लिए प्रस्तुत की जा रही है, ये हमारा नौजवान किसान है महेंद्र कुमार। ये गांव बंजल डाकघर कीड़ी विकासखंड मैला का निवासी है। ये पहले कहीं बाहर नौकरी करता था और इसका एक कोई कज़न है जिसने खेती को अपने रोजगार के रूप में अपनाया था। और जब इसने उसको देखा तो इसके मन में विचार आया कि मैं जो घर से रहकर इतने कम पैसे में और इतनी तंगी की हालत में रह रहा हूँ, अपने परिवार से दूर रह रहा हूँ, इसने भी फिर कृषि को जो है अपने रोजगार के रूप में अपनाया। इसने अपने गांव में 3 पॉली हाउस का निर्माण किया। सेब का जो है बगीचा इसने लगाया हुआ है। ये जो है खुले में भी वेजिटेबल की कल्टीवेशन जो है खुले में भी करता है और इसने भी सारी तकनीकों को अपनाकर और जो हमारी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है उस विधि को अपनाकर अब इसने भी इसको अपने रोजगार के रूप में अपनाया हुआ है और ये दिल्ली से नौकरी छोड़ करके अब अपने गांव में सेटल है और इसी रोजगार के द्वारा अपने परिवार का और अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो अच्छे रूप से कर रहा है। मेरा नाम महेंद्र कुमार ठाकुर, मेरे गांव का नाम बंजल, पोस्ट ऑफिस कीड़ी, तहसील और डिस्ट्रिक्ट चंबा। मैं 10वीं के बाद होटल लाइन में चला गया 2012 से 2019 तक। उसके बाद जब मैं घर आया, हमारा एक गांव में एक चाचा का लड़का था कविंदर, जो कि एग्रीकल्चर लाइन में काम करता था। तो उसके 5 ग्रीन हाउस थे। जब मैंने उसको देखा तो और लाल पीली शिमला मिर्च का काम करता था, तो मैंने भी एग्रीकल्चर विभाग में जाके बात की और 3 ग्रीन हाउस अप्लाई कर दिए और विभाग की तरफ से मेरे को पूरा सहयोग मिला। जो मेरा फार्मर शेयर था वो के 15% जो था वो KVK ने दिया और जो 85% था वो एग्रीकल्चर से मिला। उसके बाद मैं वहाँ पे लाल पीली शिमला मिर्च का काम कर रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश अहीर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आत्मा जिला चंबा में कार्यरत हूँ। चंबा में इस वक्त लगभग 11,295 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं और जो इसके अंतर्गत क्षेत्र है वो 1050 हेक्टेयर भूमि में ये प्राकृतिक खेती हो रही है। अपने चचेरे भाई श्री कविंद्र से प्रेरित होकर महेंद्र कुमार ने पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 2019 में 3 पॉली हाउसेस के लिए आवेदन पत्र विभाग को दिया। कृषि विभाग की ओर से महेंद्र कुमार को 85% अनुदान मिला और 15% अनुदान कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मिला। तब से वे प्राकृतिक खेती द्वारा लाल और पीली शिमला मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं। मैंने पिछले साल शिमला मिर्च लगाई थी लाल और पीली, तो मुझे चंबा में मार्केट जो प्राइस मिला है वो 90 रुपये हरी का मिला था और लाल पीली का 110 से 130 रुपये किलो पठानकोट और धर्मशाला में मिला है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर महेंद्र कुमार एक तो रसायन मुक्त सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और रासायनिक दवाओं का खर्च भी बचा रहे हैं। आज उनको मंडी में हरी शिमला मिर्च का भाव 90 रुपए, लाल व पीली शिमला मिर्च का 110 रुपए से 130 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। प्राकृतिक खेती के बारे में आपको बताता हूँ कि 2018 से प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई थी। तो इसमें चंबा के बहुत से किसानों ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण हासिल किया था और जो हमारे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी हैं उनसे भी 6 दिनों का प्रशिक्षण हासिल किया हुआ है। तो बहुत से किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। प्राकृतिक खेती से जुड़ने का एक बहुत ही
जो लाभकारी तथ्य ये है कि इसमें प्राकृतिक खेती के अंतर्गत फसलों के जो इनपुट कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाती है, और इसमें जो प्राकृतिक तौर पर जो इनपुट्स बनाए जाते हैं जैसे जीवामृत, घन जीवामृत या जो फसल सुरक्षा के जो आदान हैं, खट्टी लस्सी होगी, द्रेकास्त्र, नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, इन सब से ये जो अस्त्र हैं ये सब घर पर ही बनाए जा सकते हैं और बाज़ार से किसी भी तरह का कोई भी सामान इसमें ख़रीदना नहीं पड़ता। तो इस तरह से किसान की आय जो है वो दुगनी और मैं तो कहता हूँ तिगनी भी हो सकती है। जब किसान जो है अपने घर पर ही सब आदान बनाता है तो इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो इसमें जो केमिकल्स यूज़ कर के जो हमारी भूमि, हमारा आसपास का वातावरण और जो जल स्रोत हैं ये ख़राब हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं, तो प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा विकल्प है कि हम अपने वातावरण को, हम अपनी जो हमारी खेतों की मिट्टी है, हम अपनी भूमि को और जल स्रोतों को इस प्रदूषण से बचा सकते हैं। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण मैंने पालमपुर यूनिवर्सिटी से लिया और उसके बाद मैंने ये विधि अपनाई और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। केमिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा था, अब जो है वो प्राकृतिक खेती अपना के मेरा जो खर्चा है वो बहुत कम है और फसल उससे ज़्यादा है। किसान भाइयों, ये महेंद्र जी का खेत है जिसमें इन्होंने मक्का की फसल ली है, साथ में इन्होंने माश जो मल्च क्रॉप का काम करेगी, राजमाश और चलाई की फसल ली है। इसमें से इनको मक्के के साथ साथ माश और राजमाश से भी अच्छी आमदनी होगी और साथ में मक्का जो है इनको वो तो क्रॉप रहेगी पर जो माश और राजमाश है उसमें इनको एडिशनल क्रॉप मिलेगी। और साथ में जो इनको मक्के का बीज है वो आत्मा परियोजना की तरफ से प्रदर्शन प्लॉट में मिला है। विभाग की तरफ से इनको गाय खरीदने पर 25,000 अनुदान के रूप में मिला और 200 लीटर के ड्रम खरीदने पर 750 रुपए का अनुदान मिला। जो मैंने गौशाला बनाई है उसका मुझे 8,000 रुपये मिला, अनुदान मिला है और मैंने 4 ड्रम लिए। एक ड्रम का जो मार्केट प्राइस है वो 1,000 रुपये था और विभाग की तरफ से, आत्मा विभाग की तरफ से मेरे को 750 रुपये एक ड्रम का जो है वो अनुदान मिला है। मेरा सभी किसान भाई बहनों से निवेदन है कि जो प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं वह 5-6 महीने उनको करते हुए हो गए, उनको हम विभाग द्वारा देसी गाय खरीदने के लिए अनुदान देते हैं। इस पे 25,000 रुपये अनुदान है। जो संसाधन भंडार है उसके लिए भी हम 10,000 रुपये अनुदान देते हैं। व ड्रम वगैरह खरीदने के लिए एक ड्रम पर 750 रुपये अनुदान देते हैं, जो 200 लीटर का ड्रम है। उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश युवा किसानों को बागवानी के आधुनिक और वैज्ञानिक ढंगों से अवगत करवाता है तथा लोगों को इन योजनाओं के लिए अनुदान भी उपलब्ध करवाता है। हिमाचल की नक्श नुहार बदलने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। महेंद्र कुमार जी ने सेब के बगीचे में बंद गोभी का उत्पादन भी साथ साथ किया है। तथा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के बलबूते मौसमी सब्जियों के उत्पादन पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक ड्रिप इरिगेशन का तरीका अपनाया। उद्यान विभाग से मैंने 350 पौधा रूट स्टॉक का लिया है, जिसका मुझे अपनी जेब से जो मैंने 350 रुपये एक प्लांट का जो है वो दिया है।
मैंने अपने बगीचे में ड्रिप इरिगेशन लगाई है, जो कि मुझे विभाग की तरफ से 85% जो है वो सब्सिडी मिली है। और एक सॉइल कंजर्वेशन का टैंक बनाया जिसमें मैंने स्प्रिंकल लिए है, उसमें 7530 रुपये जो है वो मुझे मैंने अपने दिए है, बाकी मुझे सब्सिडी मिली है। पहले मेरा होटल लाइन में था, टूरिस्ट प्लेस में, तो वहाँ मैं सीज़न का 1-1.5 लाख रुपए कमाता था। अब जो है मैं साल में 2-3 लाख तक आराम से कमा लेता हूँ। मैं आजकल के युवा भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल नौकरी मिलना तो नामुमकिन ही है, पर एग्रीकल्चर लाइन में आके आपको अच्छी आमदनी मिलेगी और आप एग्रीकल्चर विभाग से एक बार संपर्क कर लें और आपको पूरा अनुदान मिलेगा। इसी संदर्भ में अब मेरा तो विनम्र निवेदन हमारे जो नौजवान बच्चे हैं हिमाचल के, जो कि बाहर दूर दूर शहरों में नौकरी कर रहे हैं, तो इन किसानों को उदाहरण के रूप समक्ष रख करके मेरा तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो वापस घर में आकर के कृषि को अपने रोजगार के रूप में अपनाएं और अपने घर वालों का, परिवार का भी सहारा बने और अच्छा रोजगार उनको उपलब्ध होगा। और साथ में ही जो ये हमारी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग है, ये रसायन रहित खेती है, तो इसमें वो अपनी सेहत का भी और अपने हिमाचल वासियों की, या जिसको भी ये अपना उत्पादन जो है बेचेंगे, उनकी सेहत को बनाने में भी सहायता रहेगी। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय किसान।